नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। दोस्तों, नया साल हाल ही में अब खत्म हो चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि यह नया साल आपके जीवन में कुछ नया संदेश लेकर जरूर आएगा। यही आशा हम भगवान श्री कृष्ण से करते हैं। तो चलिए मित्रों, अब ज्यादा बातें ना करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं वीडियो की शुरुआत में ही आप लोगों को बता देता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, नहीं तो मित्रों आपको बहुत बड़ा पाप लग सकता है। क्योंकि दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं कि पत्नी से पहले पति की मौत क्यों हो जाती है, या यूं कहे कि पति पहले क्यों मर जाते हैं और पत्नी बाद में क्यों मरती है। इसके पीछे का कारण क्या है? दोस्तों, इसके पीछे के कारण जानने के लिए हम वैज्ञानिक कारण और इसके साथ ही जो हमारे हिंदू धर्म में लिखी गई हैं, दोनों विधि हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। इसीलिए मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के पास अधूरा ज्ञान होता है तो वह व्यक्ति हमेशा से खतरनाक माना जाता है। इसलिए मित्रों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अक्सर हम अपने समाज में देखते हैं कि पति की मौत पहले हो जाती है और पत्नी बहुत लंबे समय तक जीती है। दोस्तों, आप खुद भी अपने आस पड़ोस में जाकर इस बात की जानकारी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आखिरकार सवाल यह उठता है कि पति की मौत क्यों हो जाती है लेकिन पत्नी की मृत्यु नहीं होती है। दोस्तों, ऐसा कभी कभार देखा गया है कि पत्नी की मृत्यु पहले हो जाती है लेकिन उसे आदमी की मौत बाद में होती है। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि पति की मौत पहले हो जाती है? दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि पत्नी द्वारा कुछ ऐसे काम किए जाते हैं जिसका फल पति को भोगना पड़ता है। इसलिए हमारे माता बहनों से निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और आज जो मैं बताने जा रहा हूं उस काम को आज से ही अपने जीवन में दोबारा कभी भी नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपकी भी पति की मौत समय से पहले हो सकती है। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको अच्छी लग रहा हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे YouTube चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकॉन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि मित्रों, हमारे इस YouTube चैनल पर आपको इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा देखने को मिलता रहता है। तो चलिए अब मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पत्नी से पहले पति की मौत क्यों हो जाती है? पत्नी से पहले पति की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा हम यह भी कह सकते हैं कि पुरुष की तुलना में महिलाएं क्यों अधिक जीती हैं। दोस्तों, अक्सर यह सवाल हमारे दिमाग में आता है, पति की मौत हो जाने के बाद भी महिला काफी सालों तक जिंदा रहती है। दोस्तों, असल में इस तरह की घटना अपने आसपास देखने से पता चलता है कि 5 ऐसी औरतें हैं जिनके पति की मौत समय से पहले हो जाती है, उसके बाद भी वे महिलाएं जिंदा हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। खैर, पति की मौत इतनी जल्दी क्यों हो जाती है, इसके बारे में आपको भी पता होना चाहिए। आप एक बार खुद अपने आसपास गौर करें और उसके बाद देखें कि कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जिनके पति की मौत हो चुकी है लेकिन उसके बाद भी वे महिलाएं जिंदा हैं। मित्रों, यदि हम चीन की बात करें तो वहां पर 2019 में महिलाओं के लिए मृत्यु दर प्रति 1000 महिला वयस्कों पर 60 थी, जबकि पुरुषों के लिए मृत्यु दर चीन में प्रति 1000 वयस्कों पर 92 थी। इसका मतलब यह है कि वहां पर मरने वाले पुरुष महिलाओं की तुलना में काफी अधिक हैं। अब यदि हम भारत के आंकड़े की बात करें तो 2019 में महिलाओं की मृत्यु दर प्रति 1000 महिला वयस्कों पर 145 थी, जबकि भारत में पुरुषों की मृत्यु दर 201 प्रति 1000 पुरुषों पर थी। तो आप इस तरह से यह समझ सकते हैं कि महिलाओं की मौत पुरुष से बाद में होती है या महिलाएं पुरुष की तुलना में अधिक लंबे समय तक जीती हैं। अब इसका कारण चाहे जो हो, लेकिन दोस्तों, ऐसा होता है। आपको इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। हालांकि इस तरह की घटनाएं होती हैं जिसके अंदर महिला की मौत उसके पति से पहले हो जाती है, लेकिन यह घटनाएं बस गिनी चुनी ही होती हैं। इसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप समझ सकते हैं। वैसे इसके अपने धार्मिक और वैज्ञानिक पक्ष होते हैं, तो इसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। हालांकि यह कहानी आज की नहीं है, पहले से ही यह होता आ रहा है कि महिलाओं की मौत जल्दी नहीं होती है और पुरुषों की मौत काफी जल्दी हो जाती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है। दोस्तों,
कई वैज्ञानिक रिसर्च यह बताते हैं कि महिलाओं की बड़ी उम्र का राज क्रोमोसोम के अंदर छिपा होता है। आमतौर पर महिला के पास X तो क्रोमोसोम होते हैं। यदि एक में किसी तरह की समस्या होती है तो दूसरे से काम चल सकता है, लेकिन पुरुषों के पास X और Y दो प्रकार के होते हैं। यदि किसी एक के अंदर समस्या है तो फिर बैकअप जैसी स्थिति नहीं हो सकती है। यही कारण है कि अधिकतर केस में महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक जीती हैं। और आपको यह बता दें कि बच्चों के अंदर भी नर बच्चों के मरने की नर मादा बच्चों की तुलना में काफी अधिक होती है। इसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए और आप समझ सकते हैं। यही आपके लिए सबसे अधिक बेहतर स्थिति है। दोस्तों, इसी तरह हमारे शरीर के अंदर कई तरह के हार्मोन भी होते हैं और हार्मोन की वजह से ही कई तरह के बदलाव होते हैं। हार्मोन ही वो होते हैं जिसकी वजह से लड़का लड़के जैसा दिखता है और महिला महिला जैसी दिखती है। किशोरावस्था के अंतिम चरण में जब पुरुषों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन में बढ़ोतरी होना शुरू होती है, तब मृत्यु दर भी तेजी से बढ़ती है। दोस्तों, इसी तरह इंडिया की हालत तो शराब और नशीली चीजों के मामले में काफी अधिक बुरी हो चुकी है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। शराब आदि का सेवन यहां पर सबसे अधिक पुरुष करते हैं और अब तो हाल यह हो गया है कि घर घर के अंदर शराब का सेवन किया जाने लगा है। इसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन शराब और नशीली चीज हमेशा नुकसान ही करती हैं। यदि आप शराब और दूसरी नशीली चीजों का सेवन करते हैं तो इससे आपको नुकसान होगा और जल्दी मौत हो जाएगी, जबकि महिलाएं अधिकतर कैसे के अंदर इन सब चीजों से दूर ही रहती हैं। यदि आप अपने आसपास ही नजर डालकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अधिकतर जल्दी मरने वाले पुरुषों में वे लोग थे जो कि नशा करने का काम करते थे और नशे की वजह से उनकी जल्दी ही मौत हो गई है। हालांकि मैं खुद इस तरह के कई लोगों को जानता हूं जिनकी मौत नशे की वजह से जल्दी ही हो गई थी, जबकि उनके पास अभी भी जीने का समय था। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए और आप समझ सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही मैं खुद आपको बताऊं तो मेरे पड़ोस में ही एक पुरुष की मौत हो गई है जिसकी उम्र यही कोई 32 या 33 साल होगी। दोस्तों, वजह बस यही थी कि वहां अपने जवानी के समय में हमेशा नशे में धुत रहा करते थे। दोस्तों, आप इस तरह से समझ सकते हैं कि महिला की तुलना में पुरुष काफी कम जीते हैं और इसका एक वजह नशा भी हो सकता है। तो आइए मित्रों, अब जानते हैं कि हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पत्नी से पहले पति की मौत क्यों हो जाती है। इसके पीछे के कारण क्या है। दोस्तों, पत्नी से पहले पति की मौत हो जाती है, इसके पीछे धार्मिक कारण अलग अलग बताया गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अंदर इसके बारे में विस्तार से उल्लेख मिलता है। तो आइए मित्रों, इसके बारे में आपको बता देते हैं। दोस्तों, करवा चौथ के व्रत के बारे में आप जानते ही होंगे। हालांकि दोस्तों, आज भी इसका समाज में बहुत महत्व है, लेकिन पहले इसका महत्व काफी अधिक था क्योंकि अधिकतर महिलाएं पति के ऊपर निर्भर थीं। लेकिन आजकल ऐसा काम ही देखने को मिलता है। खैर, ऐसा माना जाता है कि जो महिला करवा चौथ का व्रत सही ढंग से नहीं करती है और बीच में ही भोजन कर लेती है, तो इस तरह की महिला के पति की मौत जल्दी होने की संभावना हो जाती है। इसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इसके अलावा करवा चौथ में छुपकर भोजन करने से भी पाप लगता है और पति की मौत जल्दी हो जाती है। इसके अलावा जो पत्नी अपने पति के साथ अधिक झगड़ा करती है और पति की झूठी कसम खाती है और बार बार पति को परेशान करती है, इस तरह के महिला के पति की मौत काफी जल्दी ही हो जाती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि आप एक अच्छी महिला हैं तो आपको अपने पति की झूठी कसम को नहीं खाना चाहिए, वरना आपके लिए यह नुकसान पैदा कर सकता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप समझ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में गुरुवार के दिन महिलाओं को बाल धोने से मना किया गया है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यदि कोई महिला गुरुवार के दिन अपने बाल को धोती है तो यह अशुभ होता है और इस तरह के महिला के पति की मौत बहुत ही जल्दी हो जाती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप समझ सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि घर की महिलाएं बाल धोने के लिए दिन को ध्यान में रखती हैं और ऐसे वैसे दिन को महिलाएं अपने बाल को धोने से बचती हैं। दोस्तों, अंत में आपको बता दूं कि सब कुछ कर्मों का फल होता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सब कुछ कर्मों का फल होता है। जिन महिलाओं का पति जवानी के अंदर ही मर जाता है, यह उनके बुरे कर्मों का फल होता है।
इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि आप बुरे कर्म करते हैं तो आपको इसका फल भी भोगना होता है। इसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इसलिए आप आज से ही सबको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा प्रस्तुति आपको कैसा लगा? दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा प्रस्तुति आपको अच्छा लगा हो। यदि मित्रों हमारा प्रस्तुति आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकॉन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा आपको मिलती रहेगी। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं एक बार फिर से किसी और जानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से विदा लेते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।